हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि TRL 3 का वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की कर रहे थे मांग, प्रदर्शन में यातायात रही बाधित। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो पटना में TRL 3 के स्टूडेंट्स वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रहे थे, उस संबंध में ये न्यूज़ है। न्यूज़पेपर की कटिंग आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और उस धरना प्रदर्शन में क्या क्या हुआ और जितने भी अभ्यर्थी और शिक्षक गए थे बीपीएससी का घेराव करने, उन सबके साथ क्या हुआ और इस मांग को पूरा किया गया कि नहीं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की कर रहे थे मांग, प्रदर्शन से यातायात रही बाधित। बीपीएससी घेरने पहुंचे थे अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज हुआ है। तो आइए डिटेल में इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा TRL 3 के अभ्यर्थी सोमवार को वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग लेकर सड़क पर उतरे थे और बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की और सड़क पर लेट गए थे। पुलिस ने समझाने के प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने। लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया गया। साथ ही उनके नेता दिलीप कुमार को हिरासत में ले लिया। दिलीप के हिरासत में लिए जाने की खबर पाकर फिर अभ्यर्थियों ने बीपीएससी कार्यालय का घेराव व सड़क जाम करने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटा और वहां से हटा दिया, जिसके कारण बेली रोड पर अफरा तफरी के बीच आवागमन भी बाधित हुई। लाठीचार्ज के कारण कई अभ्यर्थियों को चोटें आई हैं और हालांकि सचिवालय डीएसपी वन नील कुमार ने लाठीचार्ज से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की और उन्हें हटा दिया गया है। तो देखिए, इस संबंध में बीपीएससी का घेराव करने अभ्यर्थी गए थे। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रहे थे, जिसमें अफरा तफरी मच गई थी और यातायात बाधित हो रही थी, जिसके कारण पुलिस वालों ने उनको समझाया लेकिन वो नहीं माने, तो इसके बाद उनको लाठीचार्ज करना पड़ा। और ये लाठीचार्ज की बात तो एकदम सत्य है और ये जो सुनील कुमार ने लाठीचार्ज की बात से इनकार करी है वो सरासर गलत है, क्योंकि लाठीचार्ज हुई है कि आप कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें देख सकते हैं। और ये जो दिलीप कुमार जो है छात्र नेता, उनको हिरासत में ले लिया गया ताकि बच्चे जो हैं वो वापस चले जाएं और घेराव ना करें और इस मांग को ना उठाएं। ये थी न्यूज़। तो अभ्यर्थियों को बिना कोई लिखित आश्वासन देके, बिना बीपीएससी विभाग के अधिकारियों से मिले उनको वापस कर दिया गया। उनकी मांग ना सुना गया और ना समझा गया। तो बीपीएससी से के अंतर्गत अभ्यर्थियों को जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, बीपीएससी उसको बिल्कुल भी नहीं सुनती। यहाँ तक कि अगर आप हाई कोर्ट में अपना केस जीत भी जाते हैं बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी जो है वो हाई कोर्ट की भी नहीं सुनती है। उसको प्रोसेस को अपनाने में आपके 6 महीने 7 महीने 1 साल कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो बीपीएससी का जो प्रोसेस है काम करने का बहुत ही धीरे है और वो किसी भी बात को मानने से इनकार कर देती है। तो ये बिल्कुल गलत था। छात्र अपनी मांग रखने गए थे, अगर उनको नहीं मानना था तो कम से कम अधिकारियों से उनको बात करने देते और उनको लिखित में कोई बयान देते कि ऐसा बीपीएससी आने वाले दिनों में करेगी या नहीं करेगी कुछ भी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ना मिलने दिया गया और ना ही उनकी बात को कोई सुना। दरअसल सारे न्यूज़ पे तो ये बातें उठी हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा बीपीएससी इस पे एक्शन लेती है कि नहीं, ठीक है। और अभ्यर्थियों ने पहले से प्रदर्शन का ऐलान कर रखा था। सोमवार की सुबह से पूरे बिहार से पटना पहुंचे अभ्यर्थी सचिवालय के पास इकट्ठा हुए थे। इसके बाद दिलीप कुमार के नेतृत्व में मार्च करते हुए बीपीएससी ऑफिस की ओर बढ़ने लगे थे। हालांकि पुलिस पहले से मौजूद थी और उन्हें ललित भवन के पास रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस व अभ्यर्थियों के बीच नोकझोंक हो गई और धक्का-मुक्की हो गई। पुलिस ने समझाकर सभी को लौटने को कहा था, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वे बीपीएससी कार्यालय जाकर घेराव करना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की थी। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अभ्यर्थियों को जो चोट लगी है वो यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे जो छात्र नेता आपके दिलीप कुमार है उनको कैसे लाठियों से पीटा जा रहा है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। छात्र जब पुलिस की बात को अनसुना करके आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कई अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाई। साथ ही पुलिस से बचने के लिए भागने के चक्कर में कई अभ्यर्थी गिर गए थे और उन्हें चोट भी लग गई थी। क्या है शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग, ये सुन लेते हैं। तो देखिए, प्रदर्शनकारियों की मांग है कि TRL 3 में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाए, वह रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो। छात्रों का कहना है कि एक अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्राथमिक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में से किसी एक ही जगह दिया जाए। वर्तमान में रिजल्ट के बाद अभ्यर्थियों का फैसला है कि वो किस में जाना चाहते हैं। ऐसे में 2 रिजल्ट देने पर एक जगह की सीट खाली हो जाती है और वो वेस्ट हो जाती है, जिसको शिक्षा विभाग बचा के अगली भर्तियां ले आती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आप जिस भी वैकेंसी में जितनी भी
पद लेकर आते हैं वो सारे पदों को भरना चाहिए। जैसे 50,000 पद आते हैं, उसमें से 20-30 हज़ार भरते हैं, 20 हज़ार बचा लेते हैं और इससे नई नई वैकेंसियाँ क्रिएट करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अभ्यर्थी तो यही सोचता है ना कि 60,000 की वैकेंसी है तो 60,000 का सिलेक्शन होगा, लेकिन ऐसा बीपीएससी बिल्कुल भी नहीं करती है। अपनी सीट बचाने की पूरी कोशिश करती है। ये हर तरीके से बीपीएससी यही चाहती है कि कहीं ना कहीं से सीट बचते जाए और अगली वैकेंसी क्रिएट होते जाए। तो ये बिल्कुल गलत है, छात्रों के साथ गलत हो रहा है, जिसको कोई सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। तो आपकी क्या राय है इस संबंध में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बीपीएससी का ये कदम बिल्कुल गलत है और बीपीएससी को छात्रों का सुनना चाहिए। और आपने देखा होगा टीआरई 1 और 2 में 11,000 समथिंग छात्र जो है वो किसी भी तरीके से, चाहे उनका डॉक्यूमेंट गलत हो, चाहे फर्जी तरीके से वो बहाल हुए हैं, डोमिसाइल गलत हो, कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हो और वो फर्जी अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। टीआरई 1 और 2 में मिला के 11-12 हज़ार अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। तो ये 11-12 हज़ार सीट वो खाए जेन्युइन बच्चे का, ठीक है। तो वो सीट जो क्रिएट हुई और अगले वैकेंसी में आई, लेकिन ये गलत था। जितने भी पदें खाली होती हैं टीआरई 1 के अभ्यर्थियों से ही भरना चाहिए, टीआरई 2 में जितनी खाली होती हैं टीआरई 2 के अभ्यर्थियों से भरनी चाहिए। इसी को लेके अभ्यर्थी जो है टीआरई 3 में अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, ताकि इस वैकेंसी में ऐसा ना हो, फर्जी अभ्यर्थी शामिल ना हो इसमें, और इसीलिए पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ताकि पता चल जाए कि कितने फर्जी अभ्यर्थी हैं, किनका डॉक्यूमेंट गलत है, उनको पहले ही बाहर कर दिया जाए और जितने जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनका ही सिलेक्शन हो और जेन्युइन कैंडिडेट से ही सारी सीट फुल हो और एक भी सीट बच ना पाए। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।